जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 10 आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चंस से। सबसे पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। एन एलिमेंट जेड हैज़ एटॉमिक नंबर 16। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एक क्वेश्चन में कि मान लीजिए जेड एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि जेड एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच जेड बिलोंग्स। जेड पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड और किस ग्रुप में आएगा, इसे आपको बताना है। और दूसरा आपको ये बताना है कि जेड एक मेटल है या एक नॉन मेटल है। तो चलिए देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। रही बात किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो आप इजीली उस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर पीरियोडिक टेबल में फाइंड कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जेड एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होना चाहिए, आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 6। सो 2, 8, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता कर लिया। अब बेहद इजीली हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपको याद रखना है ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखना है। ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखना है। अब आप देख सकते हैं क्या कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 6 है। तो इस हिसाब से इस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। इस एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इस एलिमेंट के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप 6। ठीक है। अब हमें पीरियड निकालना है। इसके लिए भी आपको याद रखना होगा पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। अगर ये दो चीज आप याद रखते हैं तो आप बेहद इजीली किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एलिमेंट में कितने सेल्स हैं, 1, 2, 3। देयर आर 3 सेल्स इन दिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 16। तो इस हिसाब से इस एलिमेंट का पीरियड नंबर कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया पीरियड 3rd। तो कुछ इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। ये बात आपको याद रखना है। अगर ये दो चीज आप याद रखते हो तो आप बेहद इजीली किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उस एलिमेंट के का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पीरियोडिक टेबल में फाइंड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के थ्रू उसका पीरियोडिक टेबल में क्या ग्रुप नंबर होगा और क्या पीरियड नंबर होगा, ये फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट जेड है ये मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। तो मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का आपको ये तरीका याद रखना है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं।
मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का तरीका क्या है? मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता है और उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू अगर आप बता सकते हैं कि उस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। अगर आपको याद रखना है, अगर किसी एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एलिमेंट के पास 1 या फिर 2 या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसके लास्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है क्या कि वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट एक मेटल है। वो एलिमेंट एक मेटल है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अगर कोई मेटल होगा तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज़्यादा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या 4 से ज़्यादा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या 4 से ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये है क्या कि वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट एक नॉन मेटल है। वो एलिमेंट एक नॉन मेटल है। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, 2 या 3, इसलिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाते हैं। और नॉन मेटल्स के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये जो एलिमेंट Z, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, यानी कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके पहले भी हमने लिखा था 286 है। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सक रहे हैं कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसके लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है क्या कि ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट Z जो है वो एक नॉन मेटल है। तो यानी कि इसका आंसर हुआ कि एलिमेंट Z एक नॉन मेटल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है तो एटॉमिक नंबर के थ्रू हम इतने सारे चीज़ों को कैसे जान सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट एक मेटल होगा या फिर एक नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग 3 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है। हमें एक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि एक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर फाइंड करिए तब जब उस एलिमेंट के पास कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। उस एलिमेंट के पास 3 सेल्स हैं और उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके लास्ट सेल में यानी कि उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एक एलिमेंट है जिसके पास कितने सेल हैं, एक एलिमेंट है जिसके पास 3 सेल है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल है, 3 सेल्स है इसके पास। और इसके थर्ड सेल में जो कि इसका वैलेंस सेल है, इसके थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसके थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इसके थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सा बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये है क्या कि इस एलिमेंट के सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो अननोन एलिमेंट है जिसका ग्रुप और पीरियड हमें फाइंड करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से। यानी कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2, 8, 3। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता चल गया है तो हम ग्रुप और पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था
कि ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसका ग्रुप नंबर हो गया 3। और रही बात पीरियड नंबर की, तो पीरियड नंबर इक्वल टू हमने क्या सीखा, पीरियड नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल्स। इस एलिमेंट के पास कितने सेल हैं, 1 2 3, यानी कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या हो गया, इस एलिमेंट का पीरियड हो गया पीरियड 3rd। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ था। हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड किया, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया है तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए तो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 20। फिर से एक अननोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो इस अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर के थ्रू हमें इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे एटॉमिक नंबर के थ्रू सिर्फ इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट एक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स कौन सा एलिमेंट है, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद रखने के ट्रिक के ऊपर। अगर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, साथ ही साथ उनके सिंबल्स को याद रखना चाहते हैं तो बेहद आसानी से आप मेरे ट्रिक का यूज़ करके याद कर सकते हैं। आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 20 एटॉमिक नंबर एलिमेंट कैल्शियम एलिमेंट का होता है, कैल्शियम जिसका कि सिंबल Ca होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, अगर आपने बोर-बरी का स्कीम ठीक से पढ़ा है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट कर सकते हैं, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब है कि कैल्शियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 हैं, तो यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 मैक्सिमम। सेकेंड सेल में 8। थर्ड सेल में डायरेक्ट हम 10 इलेक्ट्रॉन्स पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। तो थर्ड सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 8 10 10 8 18, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में। तो ये हो गया कैल्शियम एलिमेंट का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमें बताना है इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल है। अभी हमने बात करा था जब हमने पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करा था तब क्या कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है क्या कि वो क्या है, एक मेटल है। और यहाँ हम देख सकते हैं कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैल्शियम के लास्ट सेल में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका साफ साफ ये मतलब है कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक मेटल है। तो कैल्शियम इज अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। We need to find the number of valence electrons present in calcium. Here you can see very clearly कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन वी नीड टू फाइंड इट्स ग्रुप एंड पीरियड नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। हमने बात करा था पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड करने के बारे में कि ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पीरियड नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स। तो उस हिसाब से कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट में इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि कैल्शियम का ग्रुप क्या हो गया, कैल्शियम का ग्रुप हो गया ग्रुप
2 और कैल्शियम का पीरियड क्या हो गया, कितने सेल्स हैं इसके पास, 1 2 3 4, कैल्शियम के पास 4 सेल्स हैं, यानी कि इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया पीरियड 4। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। इज दिस एलिमेंट यानी कि कैल्शियम ग्रेटर इन साइज देन मैग्नीशियम और स्मॉलर, हमें बताना है कि कैल्शियम मैग्नीशियम से साइज में बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक साइज बड़ा है या मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा है। तो चलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक साइज को कंपेयर करते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2882, और वहीं अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में भी 2, यानी कि मैग्नीशियम के पास टोटल कितने सेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास 3 सेल्स हैं, जबकि कैल्शियम के पास कितने सेल्स हैं, कैल्शियम के पास नंबर ऑफ सेल है 4। ठीक है, मैग्नीशियम के पास, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम के पास कितने सेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ सेल्स हैं 3, वहीं कैल्शियम के पास नंबर ऑफ सेल्स हैं 4। तो अगर कैल्शियम के पास 4 सेल हैं तो जाहिर सा बात है कैल्शियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम से, तो इसलिए कैल्शियम इज ग्रेटर इन साइज देन मैग्नीशियम। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन X एंड ऑक्सीजन। X यानी कि एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब कैल्शियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कौन सा केमिकल बॉन्ड उनके बीच बनेगा, ये हमें बताना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कैल्शियम के लास्ट में आप देख सक रहे हैं, कैल्शियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी कि ऑक्सीजन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, यानी कि ऑक्सीजन के पास क्या है, अगर ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएगा, अगर ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो ऑक्सीजन का क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर लेगा अगर ऑक्सीजन को क्या है और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो। और वहीं हम देख रहे हैं कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अगर कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर देता है, अगर कैल्शियम अपने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तो डोनेट करने के बाद कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी एक स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, कैल्शियम भी स्टेबल बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन और कैल्शियम रिएक्ट करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है, 2 एलिमेंट्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं और एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो वहाँ पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, उनका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।